नमस्कार, मैं अनिल केसरी अबाउट इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति और उसकी विरासत के बारे में जानना है। हम लोग भारत की संस्कृति के अंतर्गत भारत में प्रचलित जो कुछ धारणाएं हैं, भारत में प्रचलित जो कुछ मूल्य हैं, भारत में कुछ प्रचलित जो परंपराएं हैं, उनके बारे में भी जान रहे हैं और उसकी एक पूरी श्रृंखला हम लोग हमारे चैनल पर उपलब्ध है। और इसी के अंतर्गत आज की श्रृंखला जो हम लोग लेकर आए हैं उसका विषय है कि मोक्ष क्या है। हम लोग अक्सर जो है वह अपने घरों में, अपने समाज में, अपने जो है वह परिवार के अंदर चर्चाओं में जो है वह सुनते आए हैं कि मनुष्य के जीवन का वास्तविक लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। तो संदर्भ है कि मोक्ष ही क्या है, पहले हमें इसे जानना चाहिए और कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए क्या है कि भारत की प्राचीन भारतीय जो संस्कृति है, इस संस्कृति के अंदर जो है वह मोक्ष की संकल्पना, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत मोक्ष की मान्यता है। तो मनुष्य दरअसल होता क्या है कि अपने जो है वह कर्मों के कारण, मनुष्य को अपने कर्मों के कारण, जो कर्म मनुष्य करता है उसके कारण पृथ्वी लोक या पृथ्वी लोक को मर्त्य लोक भी कहा गया, तो इस मृत्यु लोक पर बार बार उसको जन्म लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो है वह हिंदू धर्म की मान्यता है कि आत्मा जो है वह अमर है और शरीर जो है वह नष्ट होती है और शरीर जो है वह बदलता रहता है। आत्मा जो है वह अलग अलग शरीर का रूप धारण जो है वह करती रहती है। यानी इस जीवन में मानव है तो अगले जीवन में पशु, अगले जीवन में जो है वह वृक्ष हो सकता है। यानी इस प्रकार से और पशुओं में और जीवों वृक्षों में भी जीव जो है वो बदलते रहते हैं। हर एक जीवन जो है वह में बदलता रहता है। तो मान्यता है कि दरअसल ये जो बार बार जन्म लेना पड़ता है, इस जीवन मरण का जो चक्र है, इस जीवन मरण का चक्र से अगर हम मुक्त हो जाएं तो उसी मुक्ति को ही हम लोग कहते हैं मोक्ष। हम क्यों बार बार जन्म लें? इस जीवन मरण के चक्र से ही हम मुक्ति जो है वह प्राप्त कर लें, उसी को हम लोग कहते हैं मोक्ष। तो हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार से जो है वह क्या है कि मानव जीवन जो जन्म लेता है वो 84 लाख योनियों के पश्चात होता है। 84 लाख योनियों, यानी 84 लाख योनियों की संकल्पना के संदर्भ में हम लोगों ने एक अलग वीडियो जो है वह डाल रखा है। और 84 लाख का मतलब है कि यहाँ पर मानव का जीवन है और मानव के जीवन के बाद मानव जो है वह अलग अलग जो है वह अवस्थाओं में जीवन जीता है। यानी कभी वह बाघ के रूप में, कभी वह बिल्ली के रूप में हो सकता है, कभी बाघ के रूप में, कभी जो है वह बिल्ली के रूप में, और कभी जो है वह चूहे के रूप में, कभी चूहा के रूप में, तो कभी जो है वह छिपकली के रूप में। यानी मानव जो है वह क्या है, अपने जीवन को जो है वह लगातार, आत्मा जो है वह उसकी एक ही है और शरीर जो है वह उसका क्या हो रहा है, लगातार बदल रहा है। तो इस प्रकार से मानव जो है वह बदलता रहता है। तो मानव जो है वो अगर इस प्रकार से बदलता रहता है, यानी मानव का जो ये मानव है और मानव 84 लाख योनियों के पश्चात, यानी 84 लाख स्पीसीज के पश्चात फिर से मानव बनता है। तो बहुत लंबा चक्र है। इसलिए ऐसे जीवन मरण के चक्र से, बार बार जन्म लेने के चक्र से मुक्ति जो है, क्यों? क्योंकि मोक्ष सिर्फ मानव ही ले सकता है, कोई जानवर मोक्ष जो है वो प्राप्त नहीं हो सकता है। तो मानव का जन्म हुआ है, तो मानव का जन्म हुआ है तो फिर से हमें बाघ बनना पड़े, बिल्ली बनना पड़े, चूहा बनना पड़े, छिपकली बनना पड़े, कॉकरोच बनना पड़े, सांप बनना पड़े, गधा बनना पड़े, खरगोश बनना पड़े, कुत्ता बनना पड़े, इससे अच्छा क्या है कि मानव का जन्म हुआ है, इसमें ही जो है वह हम मुक्त जो है हो जाएं और हम ईश्वर में विलीन हो जाएं। तो ईश्वर में विलीन हो जाना ही मोक्ष है। तो ईश्वर में विलीन हो जाएं, तो इस 84 लाख योनियों में हम विलीन जो है वह होना चाहते हैं। तो दरअसल क्या है, जैन धर्म जो है वह के अंदर भी मोक्ष की संकल्पना है। तो जैन धर्म मोक्ष जो है वह क्या कहता है? तो जैन धर्म कहता है कि जब कर्म के बीज नष्ट हो जाते हैं, यानी व्यक्ति कर्म जो है वह के बीज नष्ट हो जाते हैं, तो आत्मा शुद्ध स्वरूप में आ जाती है। और गीता में जो है वह कहता है कि मोक्ष जिस व्यक्ति के सारे कर्म, कामना और संकल्प से रहित हो जाते हैं, तो वह जो है मोक्ष की प्राप्ति। तो कर्म के बीज का नष्ट होना, यानी जैन धर्म के अनुसार उसकी कामना का नष्ट होना से है। तो हम जैसे कोई कर्म कर रहे हैं और उसकी कामना नष्ट हो गई, कर्म के बीज। तो कर्म के बीज क्या होते हैं? कोई भी कर्म करते हैं तो उसके पहले जो है वह हमें कामना जो है वह पहले लेकर चलते हैं कि पढ़ाई कर रहा हूं तो नंबर आएंगे अच्छे,
सिनेमा देख रहा हूं तो जो है वह हमें मनोरंजन होगा, तो हर के पीछे जो है वह क्या है, कर्म है। ऑफिस जा रहा हूं तो कमाई होगी, पढ़ाई करा रहा हूं तो पैसा मिलेगा। तो ये जो है वह क्या है, कर्म के बीज हैं, ये कामनाएं हैं। तो ये कामना जो है जब नष्ट हो जाएगी तो आत्मा शुद्ध हो जाती है, और यही जो शुद्ध अवस्था है, यह जैन धर्म हो या गीता हो, दोनों के अनुसार यही मोक्ष की अवस्था है। यानी जब कामना रहित कर्म हो जाए, तो कामना रहित कर्म की अवस्था ही दरअसल मोक्ष की अवस्था जो है वह होती है। तो आइए अब हम लोग देखें कि आखिर अगर यह मोक्ष है तो मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या है। तो हिंदू धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के जो है वह 4 मार्ग बताए गए हैं। हिंदू धर्म के अनुसार इस मोक्ष प्राप्ति के 4 मार्ग बताए गए हैं, और ये 4 मार्ग क्या है, तो एक है ज्ञान मार्ग, एक है कर्म मार्ग, एक है भक्ति मार्ग, और एक है योग मार्ग। यानी 1, 2, 3 और 4, ये 4 मार्ग जो है वह हमें बताए गए हैं जो मोक्ष प्राप्ति के हैं। अब ज्ञान मार्ग क्या कहता है, तो ज्ञान मार्ग कहता है कि विशुद्ध आत्मा का ज्ञान ग्रंथों के द्वारा, यानी हमारी जो आत्मा है वो का ज्ञान, हमारी आत्मा का ज्ञान हासिल हो जाए। किसके द्वारा, ग्रंथों का। यानी हमने ग्रंथों का इतना अध्ययन किया कि हमें जो है वह ज्ञान की प्राप्ति जो है हो गई, और यह ज्ञान जो है वह हमारी आत्मा को शुद्ध कर दिया। यह मोक्ष की अवस्था है। एक दूसरा जो है वह है कामना रहित कर्म, जिसके बारे में जस्ट अभी थोड़ी देर पहले चर्चा किया है कि कोई भी कर्म करें लेकिन उसमें कामना जो है वह रहित हो जाए, यानी कामना की इच्छाएं समाप्त हो जाए। इसी को हम लोग कहते हैं कर्म मार्ग। और इसके बाद भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग कहा जाता है कि आपके जो इष्ट देव हैं, जो भी इष्ट देव हैं, वह हो सकता है कि शंकर हो, भगवान शंकर हो, वह हो सकता है भगवान विष्णु हो सकता है माँ दुर्गा हो, जो भी इष्ट देवता हैं, उन इष्ट देव को आपका जीवन समर्पित हो जाना चाहिए। यानी एक आपके जो है वह कार्य करने की जो गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ आश्रम की अवस्था को पार करने के बाद जब आपने अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी तरह से कर दिया है, तो अपने दायित्वों का पूर्ण निर्वहन करने के पश्चात जो है आप जो है वह अपने इष्ट देव को अपना जीवन समर्पित कर दीजिए। दिन भर जो है तो आप देखते होंगे कि हमारे समाज में कई लोग जो है वह हैं जो कॉपी पर जो है राम 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 लिखते रहते हैं। यानी उनके इष्ट देव क्या हैं, प्रभु श्री राम हैं, और उन्होंने अपना जीवन प्रभु श्री राम को समर्पित कर दिया और कोई उनको लेना देना नहीं है। तो यह जो है वह क्या है, भक्ति मार्ग, यानी वो मोक्ष प्राप्ति के लिए ऐसा कर रहे हैं। इसके बाद एक है योग मार्ग। तो योग मार्ग क्या है, तो यम, नियम, मुद्रा, प्राणायाम इत्यादि के द्वारा अपने शरीर और अपने आत्मा को इतना शुद्ध कर लेना है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो मोक्ष प्राप्ति के 4 मार्ग जो है वह हमारे ग्रंथों में बताए गए हैं इस प्रकार। अब जो है वह लेकिन कहा जाता है कि कलयुग है, इस कलयुग में हम जो है, जो मानव है वो मानव जो है हमेशा ही जो है वह जो कर्म करता है उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई लोभ ही होता है। तो ऐसी स्थिति में कैसे जो है वह कलयुग में मोक्ष की प्राप्ति हो, तो कलयुग में कहा गया कि हरि नाम के सुमिरन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा जाता है कि कलयुग में मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग है भक्ति मार्ग। कलयुग में मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग क्या है, भक्ति मार्ग। यानी अपने आप को अपने इष्ट देव के लिए समर्पित कर दीजिए। पूरा जीवन जो है, जब गृहस्थ आश्रम की अवस्था पार हो जाए, यानी आप अपने दायित्वों से मुक्त हो जाएं, उसके पश्चात जो है आप अपने आप को भक्ति मार्ग के माध्यम से अपने जीवन को इष्ट देव को समर्पित कर दें, और इससे हम मोक्ष की प्राप्ति जो है वह कर लेंगे। अब मुद्दा है कि मोक्ष की प्राप्ति के पश्चात होता क्या है, मोक्ष की प्राप्ति क्यों थी ये हमने बता दिया, तो होता क्या है। तो मोक्ष की प्राप्ति के बाद जो हमारी जो है वह अब तक आत्मा जो है वह थी, वह शरीर अलग अलग बदल रही है। अब यह आत्मा जो है का विलय ईश्वर में हो जाता है। यानी आत्मा हमारी जो है वह आत्मा, मनुष्य जो है वह अपने ईश्वर के चरणों में विलीन हो जाता है।
ईश्वर के चरणों में ही विलीन हो जाता है, यानी उसकी आत्मा, यानी अगर मैं मोक्ष को प्राप्त कर लूं तो मैं इष्ट देव के जो है वह चरणों में विलीन हो जाऊंगा, और उसके बाद इस पृथ्वी पर जन्म मरण की जो है का जो चक्र है, 84 लाख योनियों का जो चक्र है, इससे मुझे मुक्ति जो है वह मिल जाएगी। तो ये जो है वह हमारे यहाँ मोक्ष की संकल्पना है, और मोक्ष के बाद यह जो है वह विलीनता को दिखाता हुआ एक जो है वह चित्रण है, जिसमें अलग अलग जो है वह देखिए कि जीव है, जो जीव जो है वह मोक्ष प्राप्ति के पश्चात जो है वह अगर मानव, तो मानव मोक्ष प्राप्ति के पश्चात अपने ईश्वर के चरणों में विलीन होने को जा रहा है। मोक्ष के संदर्भ में संकल्पना यहीं तक। मैं अनिल केसरी आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।